फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की आपको कोई भी क्वेरी लगती है किसी भी क्वेश्चन में तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करके अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट द वर्क डन बाय अदर्स, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया है आपको ये बताना है। स्टेनली वेन्स, पीटर एफ ड्रकर, हेनरी फ्योल या फिर हेराल्ड डी कूट्स, बताइए। किसने कहा है ये स्टेटमेंट दिया है हेराल्ड डी कूट्स ने, यानी कि मैनेजमेंट एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम दूसरों से काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। टू फैक्टर थ्योरी आपको बतानी है, ये किसने दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, मैस्लो, हर्ट्सबर्ग, मैकक्लेन या फिर ब्रूम। किसने दी है ये थ्योरी। ये थ्योरी दी है हर्ट्सबर्ग ने। मैस्लो ने कौन सी थ्योरी दी है, मैकक्लेन एंड ब्रूम। इन तीनों ने कौन कौन सी थ्योरीज दी हैं वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, और अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे नाम, इनकी थ्योरीज बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एट बॉस स्कीम इज डेवलप्ड बाय, अब एट बॉस स्कीम जो है वो किसने डेवलप की थी। फ्रैंक बर्नर गिलबर्ट ने, एच आर टोन ने, एफ डब्ल्यू टेलर या फिर पीटर एफ ड्रकर, बताइए। किसके द्वारा दी गई है ये हमारी दी है एफ डब्ल्यू टेलर ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, और अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि ये स्कीम क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज द ह्यूमन नीड्स आर पुट इन हायरार्की ऑफ देयर सिग्निफिकेंस, यानी कि ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसमें ह्यूमन नीड्स को एक हायरार्की में रखा गया है उनके सिग्निफिकेंस के अकॉर्डिंग। हर्ट्सबर्ग थ्योरी है, मैग्रेगर थ्योरी है, मैस्लो थ्योरी है या फिर ब्रूम थ्योरी है, वो सॉरी वरूम थ्योरी। ये सारी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कौन कौन सी दी है अगेन आपको लिखना है, क्योंकि आपको ये जब ये पता होंगे तब आपको हर चीज समझनी बहुत आसान हो जाएगी। तो बताइए, किसने हायरार्की के अकॉर्डिंग ह्यूमन नीड्स को बताया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपको। देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मैस्लो थ्योरी। आपको पता है मैस्लो थ्योरी हायरार्की में बताई गई। सबसे पहले नीचे आती है बेसिक नीड, फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड, फिर आती है हमारी सोशल नीड, फिर आती है एस्टीम, और फिर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, इस तरह से ये चलता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज इन्वेंटेड एक्स एंड वाई थ्योरीज, अब एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी है। मैस्लो, मैक्ग्रेगर, मैकक्लांड या फिर गिलबर्ट। देखो, मैस्लो तो आपको पता है, तो यहाँ पर मैस्लो तो आंसर नहीं हो सकता। अब आपको इन तीन ऑप्शंस में से बताने हैं कि एक्स एंड वाई थ्योरी क्या होती है, और ये भी बताइएगा एक्स एंड वाई का मतलब क्या यहाँ पर है। बताइए। देखिए, एक्स एंड वाई थ्योरी की बात करें तो ये जो थ्योरी है वो दी गई है मैकग्रेगर के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उसके साथ ही साथ एक और थ्योरी आपसे पूछी जाती है, थ्योरी जेड। जेड थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है विलियम आउची ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मोटिवेशन रिजल्ट्स इनटू, अब मोटिवेशन किसका रिजल्ट है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, इंक्रीज इन मोरल, इंक्रीज इन कोऑर्डिनेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव, बताइए। क्या लगता है आपको मोटिवेशन से क्या होगा। बहुत ही सिंपल है ये। देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, कोई आपको मोटिवेट कर रहा है या फिर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, उसका मॉरल बढ़ाने के लिए, और कोऑर्डिनेशन करने के लिए।
अगर कोई पर्सन नर्वस होता है, उसे लगता है कि वो ये काम नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं जिससे कि वो काम करे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु सैड टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। बताइए किसने कहा ये? हेराल्ड डी कुड्स, हेनरी फ्योल, स्टेनली वेन्स या फिर पीटर एफ ड्रकर। बताइए किसने कहा था कि प्रबंध के लिए फोरकास्ट, प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल होता है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया था किसके द्वारा? हेनरी फ्योल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। और याद रखिएगा हेनरी फ्योल हमारे जाने जाते हैं 14 प्रिंसिपल्स के लिए भी, 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के लिए भी पूछा जाएगा। 14 प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं? तो वो हेनरी फ्योल ने दिए हैं। ठीक है, तो वो भी आप याद रखिएगा। और वो 14 प्रिंसिपल्स हैं, उनका आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि बताइए इसका मतलब क्या होता है, इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एट द टाइम ऑफ सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटीज डेलीगेट्स टू सबॉर्डिनेट्स, every decision is taken by officer, subordinates equally participate in decision making and none of the above। क्या होगा आंसर? क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। एवरी डिसीजन इज टेकन बाय ऑफिसर, यानी कि यहाँ पे सेंट्रलाइज हो गई है, एक जगह सारी पावर है। ठीक है, जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे वो सेंट्रल ऑफिसर जो होगा या फिर जो मेन हेड होगा उसके द्वारा लिए जाएंगे। तो एवरी डिसीजंस किसके द्वारा है? यहाँ पर सब ऑफिसर के द्वारा लिए जा रहे हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। बताइए किस में आपको लगता है कि यहाँ पे दो तरह से कम्युनिकेशन हो रहा है? एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए यहाँ पर हम आंसर की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पर्सनल सेलिंग। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, बायर एंड सेलर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। जबकि पब्लिसिटी में क्या होता है, वन वे होता है, एडवर्टाइजिंग भी वन वे होता है। बस उनको जो भी एडवर्टाइज करनी है अपने प्रोडक्ट की वो उन्होंने कर दी, आप उनसे कोई भी क्वेरी नहीं कर सकते हो, कुछ भी पूछ नहीं सकते हो। जबकि पर्सनल सेलिंग में आप ऑन द स्पॉट कोई भी क्वेरी है, प्रोडक्ट के बारे में कोई आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पूछ सकते हो। तो ये क्या हो गया, टू वे हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ डेलीगेशन एंड ऑफिसर डेलीगेट्स, यानी कि डेलीगेशन के समय एक ऑफिसर डेलीगेट करता है केवल राइट्स, केवल लाइबिलिटीज, बोथ राइट्स एंड लाइबिलिटीज या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर? क्या लगता है आंसर आपको इसका? देखिए, डेलीगेशन जब किया जाता है एक ऑफिसर के द्वारा, तो वो उस अपनी राइट्स और लाइबिलिटीज दोनों को डेलीगेट करता है, यानी कि वो जो भी काम करेगा उस पर उसकी लाइबिलिटी भी होगी। तो डेलीगेशन के समय एक ऑफिसर राइट्स के साथ साथ लाइबिलिटीज को भी डेलीगेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्कोप ऑफ टाइम स्टडी कवर्स। अब टाइम स्टडी में क्या क्या चीजें कवर की जाती हैं? केवल वर्कर्स, केवल मशीन, केवल वर्कर्स और बोथ वर्कर्स एंड मशीन्स या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए।
क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ वर्कर्स एंड मशीन्स। टाइम स्टडी के अंदर वर्कर्स का टाइम भी चेक किया जाता है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, एंड मशीन को भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही हम उसको उससे काम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए मशीन भी ज़्यादा टाइम तक आप उसको यूज़ करोगे तो वो जल्दी ख़राब होगी, गर्म होगी मशीन, और फिर आगे जाके उसकी इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी, जैसे कि वर्कर का फटीग लेवल डाउन होता है। सेम उसी तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो वर्कर्स एंड मशीन दोनों के में हमारी टाइम स्टडी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ वर्कर्स एंड मशीन्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइम स्टडी हेल्प्स इन। अब टाइम स्टडी किस में मदद करती है? परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज, डिजाइनिंग अ सुइटेबल बेच प्लान, डिटर्मिनेशन ऑफ आइडियल वर्कलोड ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, या फिर ऑल ऑफ दी अब। बताइए। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। परफॉर्मेंस अप्रेजल में टाइम हमारा किस तरह हेल्प करेगा? नहीं, परफॉर्मेंस से तो हम नहीं चेक कर सकते हो। परफॉर्मेंस तो हम टाइम के अकॉर्डिंग चेक नहीं कर सकते कि कोई भी वर्कर इतने टाइम में कितना काम कर रहा है तो हम परफॉर्मेंस कर ले, क्योंकि हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। हाँ, हम वेज प्लान डिसाइड कर सकते हैं इससे कि अगर कोई भी वर्कर इतने घंटे काम कर रहा है तो उसकी वेज इतनी है, इससे इतने घंटे और ज़्यादा काम करता है तो उसकी और बढ़ जाएगी वेज, और भी ज़्यादा काम करता है तो उसकी वेज फिर इतनी हो जाएगी। तो ये वेज प्लान का एक अच्छा तरीका है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आइडियल वर्कलोड हम कैसे निकाल सकते हैं किसी का ही, क्योंकि हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। हर वर्कर के जो सिचुएशंस होती हैं अलग होती हैं काम करने की, तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि हम डिटरमाइन करेंगे वर्कलोड वो कितना ले रहा है। नहीं, हम सिर्फ वेज प्लान करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं बेटर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद रखिए। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात करें तो कौन सा होगा, जल्दी बताइए। F.W. टेलर। ठीक है, हेनरी फ्यूल को किसका फादर कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए आप। नेक्स्ट है साइंटिफिक मैनेजमेंट एम सेट। अब साइंटिफिक का एम क्या होता है? प्रोडक्शन को बढ़ाना, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ वेस्टेज, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। बताइए क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी। क्योंकि साइंटिफिक में मैनेजमेंट की बात करें तो साइंटिफिक मैनेजमेंट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हर काम सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। एक हमारे पास सेट है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं, एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा एलिमिनेशन भी हो रहा है, वेस्टेज का कंट्रोल भी हो रही है, सारी चीज़ें, क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट का एम होती हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेंटिव वेज प्लान? अब इसमें से कौन सा इंसेंटिव वेज प्लान है? बताइए। टाइम वेज सिस्टम, हार्ड स्लिप प्रीमियम प्लान, पीस फेस सिस्टम, या फिर स्कैनियन प्लान। बताइए। बताइए इंसेंटिव आप किस बेच प्लान में दे सकते हैं? प्रोत्साहन एक तरह से। देखिए, टाइम और पीस की बात करें तो इसमें आप किसी भी तरह से उसको इंसेंटिव नहीं दे सकते, यानी कि उसको मोटिवेट नहीं कर सकते। आप मोटिवेट कब कर सकते हो? जब आपने एक सेट बना दिया कि हाँ ये आपका स्टैंडर्ड है आउटपुट,
इतना स्टैंडर्ड आउटपुट होगा, और इससे ज़्यादा आप निकालते हो तो इतना मिलेगा, और भी इससे ज़्यादा निकालते हो तो आपकी ये जो वेज है और बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, आपने उसको मोटिवेट किया। तो इस तरह का सिस्टम आप कौन से प्लान में होता है, हाल-स्ले में। ठीक है। टाइम में क्या होता है, आपने जितने टाइम काम किया तो वो कहाँ से मोटिवेट होगा। सेम वे पीस में क्या होता है, जितने पीस बनाए उतना, तो इससे डिमोटिवेट होते हैं उल्टा इन दोनों सिस्टम से। ठीक है। जबकि हाल-स्ले की बात करें तो अगर आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाते हो तो आपके यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिफाइन की जाती हैं वेज, तो उसके अकॉर्डिंग आप इंसेंटिव वेज प्लान कर सकते हो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हाल से प्रीमियम प्लान। तो ये थे क्वेश्चंस आपके। इनमें से किसी भी पॉइंट में आपको किसी भी में डाउट है, कोई किसी का मीनिंग आपको नहीं पता, कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। और भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।